हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके बीएड विथ एसएसपी में। आज हम PC3 जो कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका चैप्टर यूटी है, जो UT1 है, उस UT1 को करेंगे। इस UT1 का नाम है आपका मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और यही आपके यूटी का नाम है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में देखते हैं कि ये 3 क्वेश्चन कितने ज़रूरी है हमारे लिए और इसे किस तरह से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इसमें जो 2 लास्ट वर्ड हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं एक जैसी मीनिंग देते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मेजरमेंट की मीनिंग क्या है। आइए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस टू ऑब्जर्व और प्लान एनी डाटा। अगर आप किसी डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, प्लान करते हैं, गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। इट हैज़ 4 मेन फंक्शन। मेजरमेंट के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, रिसर्च, डायग्नोसिस एंड कंपैरिजन। क्लासिफिकेशन मींस कि आप उसे क्लासिफाई करने के लिए एक मेजरमेंट करते हैं कि सपोज़ कि आपने किसी चीज़ की मेजरमेंट कर ली, मेज़र यानी नाप लिया, माप ले लिया, उसका मेजरमेंट कर लिया, तो अब आप उसको अलग अलग सेक्टराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। उस डाटा के भी यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स कि अब उस डाटा, जिस फील्ड के लिए आपने वो डाटा लिया है, अब उस फील्ड पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अपर में क्या है, लोअर में क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो उसमें आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका कंपैरिजन। आप टू पर्टिकुलर थिंग्स या 2 पर्टिकुलर पर्सन या 2 पर्टिकुलर रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट आपने किया है उसको आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो वी नो दैट क्लासिफिकेशन, रिसर्च, डायग्नोसिस एंड कंपैरिजन 4 फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। ये चारों मेजरमेंट के फंक्शंस हैं। देखिए, फंक्शंस तो इसके 5 या 6 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट देखिए, एज आई टोल्ड यू नाउ दैट इट इज़ लिंक्ड और इट इज़ को रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन। सो it is a process where information and task is obtained related to known object। देखिए, असेसमेंट हम तब करते हैं, यानी कि ये मेजरमेंट के बाद का पार्ट होता है। आपने मेजरमेंट कर लिया, आपने चीज़ें देख ली कि हमारे स्टूडेंट के बीच में या हमारे कोचिंग में या हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमें इस चीज़ की नीड है, हमें इसे इम्प्रूव करना है। सपोज़ कीजिए कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को साइंस में है, उसको सिर्फ साइंस में ही प्रॉब्लम है। जिसको साइंस में उसे इंग्लिश में नहीं, जिसे इंग्लिश में उसे साइंस में नहीं है। तो आप ये मेजरमेंट के बिहाफ पे ही ये आगे उसे असेसमेंट करेंगे कि आगे उसे देखेंगे कि उसे किस हिसाब से आपको आगे बनाना है, क्या ट्रेजेडी फॉलो करनी है, क्या आपको रूटीन बनाना है, क्या आपको शेड्यूल बनाना है, किस तरह से उसको इवैल्यूएट करना है, एसेस करना है, कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगे। इट मीन्स कि आपके पास जो भी डाटा है उसे आपने मेजरमेंट के बिहाफ पे अपने पास कलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करते हैं। आपने जितना भी काम करवा दिया है, जितना भी वर्क आपने पहले करवा दिया है, उसके बिहाफ पे आप एक असेसमेंट बनाते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने सुना होगा और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और समेटिव असेसमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मीन्स कि आपने शॉर्ट टर्म में जो भी वर्क करवाए हैं स्कूल में, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उसके बिहाफ पे आप यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, वट एवर कम्स इन short time you can do easily with the help of measurement। And if we talk about the summative assessment, then whatever you done in long term means 2-3 months में आपने जो भी चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो उसको आप summative assessment के थ्रू करवा सकते हैं। that all are depend on measurement। so we can say that the assessment is the next part of the measurement। and now we come to the topic। it may be numerical and qualitative। देखिए, ये numerical और qualitative हो सकता है। न्यूमेरिकल को क्वांटिटिव भी कहते हैं। सो इजली यही होगा कि आप क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव याद रखें कि क्वांटिटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। देखिए, क्वांटिटिव उसे कहते हैं, मीन्स की न्यूमेरिकल उसे कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नंबर हो या उसको आप नंबरिंग में शो कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल हो। क्वालिटेटिव उसे कहते हैं कि वो क्वालिटी आप में कम या ज़्यादा हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती है, दूसरे में आपसे ज़्यादा हो सकती है, तो वो क्वालिटेटिव होता है। तो आप असेसमेंट जो करते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मैनर में ही करते हैं।
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपने किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी आप वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहे हैं, सपोज यू आर ए टीम लीडर, तो आप यू आर ए टीम लीडर ऑफ 30 मेंबर्स, तो आप 30 मेंबर्स के टीम लीडर हैं, तो आप किसको किस तरह से लीड करेंगे। मान लीजिए कि कोई आपका जो एम्प्लॉई है वो रोज़ लेट आ रहे हैं या वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, ऐसे 5 हैं जो कि 25 से बहुत कम काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनका पहले मेजरमेंट करना है, फिर असेसमेंट करना है। तो ये उनकी क्वालिटेटिव जो होगी वो डिपेंड करेगा कि वो काम जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको टाइपिंग में प्रॉब्लम है, या उनकी पीसी में प्रॉब्लम है, या उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, या उनका मन नहीं करता है, या व्हाटएवर जो भी है, उसके हिसाब से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक, इट हैज़ सम इंपॉर्टेंस। इसके देखिए असेसमेंट के इंपॉर्टेंस होते हैं, एज आई डिस्कस जस्ट नाउ कि इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। मे बी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया हो, चलिए फिर भी हम देखते हैं टॉपिक पे कि हेल्पफुल इन स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन, टेक एंड गिव फीडबैक ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू टीचर। देखिए हेल्पफुल इन स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, इससे हमें 100% पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है। कैटेगरी मीन्स होता है कि हम उसको ग्रेड किस ग्रेड में उसको हम सेक्टराइज कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके किस ग्रेड में। मीन्स वो ए ग्रेड का बच्चा है, बी ग्रेड का बच्चा है, सी ग्रेड का बच्चा है, डी ग्रेड का बच्चा है, या बिल्कुल ही नल है, बिल्कुल ही नील है वो वो ई ग्रेड में आएगा। तो इट मीन्स कि हमने उसे क्लासीफाई कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, सेक्टराइज कर लिया है, तो हमें उस पर अब उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। और वो आपका थर्ड पार्ट होगा कि उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करना है। देखिए इवैल्यूएट जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और असेसमेंट जो होता है वो थोड़ा सा इवैल्यूएशन से शॉर्ट प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इट फीडबैक। ओके, हमने देखा कि हेल्पफुल इन स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, टेक गिव फीडबैक ऑफ द टीचर्स। इससे टीचर का फीडबैक भी पता चलता है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। और कभी कभार स्टूडेंट्स भी टीचर्स को फीडबैक देते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते हैं। मेज़रमेंट जो होता है उसमें कई तरह के डाटास कलेक्ट किए जाते हैं। आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तो आपसे कई बार पूछा गया होगा कि बताओ बेटा आपको कौन से टीचर ज़्यादा पसंद है। मे बी सभी ने कहा होगा क्लास टीचर ज़्यादा पसंद है, किसने कहा होगा मैथ्स, किसने कहा होगा साइंस, किसने कहा होगा एसएसटी। तो इस बिहाफ पे आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बिहाफ पे आपका फीडबैक लिया जाता है, एंड दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द असेसमेंट दैट कम्स आफ्टर मेजरमेंट। So now we come to the next topic, evaluation. Evaluation, as I told you just now, that evaluation means that something is done for long term or long time. अगर assessment में आपको बदलाव नज़र नहीं आता तो फिर आप उसका evaluation करते हैं। evaluation के एक्चुअल में evaluation में फीडबैक देते हैं, बट evaluation आपका एक पैटर्न ये भी आता है कि अब आप उसको लॉन्ग वे में प्रोसेस कर रहे हैं कि उस बच्चे में अगर बदलाव नहीं आया तो आप उसको फिर इवैल्यूएशन के थ्रू वर्क आगे करेंगे। इट हेल्प्स टीचर टू फाइंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको इवैल्यूएशन में पता चल जाता है कि वीक बच्चा कौन है और कौन सा बच्चा ठीक से वर्क कर रहा है, कौन सा डेली वर्क करके लाता है, किसका ध्यान ज़्यादा है पढ़ने में, किसका नहीं है, किसका बिल्कुल भी नहीं, कौन नॉर्मल है, कौन नॉर्मल नहीं है पढ़ने में, किसकी इच्छा है पढ़ने में। तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इवैल्यूएशन में, कि इवैल्यूएशन में टीचर को ये चीज़ें सभी पता चल जाती हैं। इट हेल्प्स टीचर टू फाइंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे कैन मेक फर्दर टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स रिजल्ट। देखिए रिजल्ट, असेसमेंट एक तरह से टीचर्स को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है और उस रिजल्ट के जरिए इवैल्यूएट करते हैं टीचर्स कि वो उसका पार्ट होता है। इवैल्यूएट करते हैं वो टीचर कि वो उसका पार्ट होता है, फिर उसको आगे चल के कैसे हम आगे उसे करना है, किस तरह से हमें उसको आगे साथ में लेके चलना है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, फीडबैक कैसे देना है, वो उसका एक पार्ट हो जाता है। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। एज it seems as its name that quantitative and qualitative, so we can recognize these words easily that what is the meaning of quantitative and qualitative. qualitative में हम ऐसे डाटा लेते हैं, वो मैं ऊपर आपको डिस्कस भी कर चुके हैं अभी हम लोग कि क्या होता है। क्वालिटेटिव में हम ऐसे डाटा लेते हैं नॉर्म्स और डाटा, और मेजरमेंट डू नॉट हैव यूनिवर्सल डाटा। देखिए क्वालिटेटिव में यूनिवर्सल डाटा नहीं होता, किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है,
तो वो चीज़ क्वालिटेटिव में नहीं आएगी। या आप ये कह सकते हैं कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो दोनों का जो चॉइस है दोनों की वो अलग हो गई। किसी को ऋतिक रोशन पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, तो यहाँ भी दोनों की चॉइस अलग हो गई। सो वी कैन से दैट क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल डाटा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। आप बच्चे की क्वालिटी बता सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चा दूसरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसकी एज, उसकी सिचुएशन, उसके सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका सोशल वर्क, उसका सोशल नज़रिया, उसका सोशल पैटर्न जो भी है, सब कुछ अलग है। सो यू कांट डिस्क्रिमिनेट एंड यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन टू पर्सन्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिटेटिव। सो इट वुड बी ऑलवेज नॉट यूनिवर्सल, ये कभी भी एक जैसा नहीं होगा। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन नेचर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेचर, प्लेस, टाइम पर डिपेंड करता है और कुछ अदर थिंग्स भी होते हैं। नेचर, प्लेस, टाइम, नेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट में ये चीज़ें आती हैं जो ये वेरीफाई करती हैं कि यूनिवर्सल डाटा नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटिव, तो इट हैज़, और इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्वालिटेटिव में बात करते हैं तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता है कि आपको शाहरुख खान पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी हाइट आपको पसंद नहीं है, उसकी हाइट इतनी है इसलिए पसंद नहीं है, या उसका वेट आपको पसंद नहीं है, उसका वेट इतना है, उसने इतनी फिल्मों में काम किया है। तो ये सब इतना नहीं बोला जाता है, बस हमसे ये बोला जाता है कि हमारी जो एक्चुअल में जो नीड है या जो चॉइस है सॉरी वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप। वाइल नॉर्म्स, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्म्स और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटेटिव आते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या होता है कि ये एज आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सल होगा। ये आपसे कुछ पूछा जाता है कि भाई आपके मैथ्स में कितने नंबर आए, तो आप जो भी बताएंगे 100 में से बताएंगे, 50 में से बताएंगे, सेम यही चीज़ दूसरे बच्चे का होगा। 50 में से अगर आपके 25 आए हैं और उसके 35 आए हैं, लेकिन आए तो 50 में से ही हैं, तो ये एक्चुअल में डाटा होगा, वो यूनिवर्सल डाटा होता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ प्रॉपर यूज ऑफ मैथ्स टू कंपेयर लेस और ग्रेटर देन ऑफ गिवन डाटाज। इसमें पूरा का पूरा यूज़ होता है किसका? मैथमेटिक्स का यूज़ होता है कि हम उसे कंपेयर करते हैं, कई बार उसको ऐड करते हैं, कई बार सब्ट्रैक्शन करते हैं, कई बार परसेंटेज निकालते हैं, कई बार ग्रेड निकालते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। बेसिकली हम क्वांटिटेटिव डाटा में कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। देखिए, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे करेंगे तो मे बी आपको इजी लगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नॉमिनल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नॉमिनल ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम को शो करेगा, और ऑर्डिनल मीन्स कि ये ऑर्डर में चीज़ें शो करेगा। ऐसा मेजरमेंट जो कि नॉमिनल, जो कि ऑर्डर में हो तो ऑर्डिनल होगा, जो कि नेम को वेरीफाई करे तो वो नॉमिनल होगा। मीन्स कि उसके जरिए आपकी एक पहचान हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन उसके जरिए, उस डाटा के जरिए। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक, नॉमिनल मेजरमेंट इज यूज्ड टू क्लासीफाई। ये आपको क्लासीफाई करता है, या सिम्बलाइज करता है, या आइडेंटिफाई करता है द डाटा ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। वो बताता है कि पर्टिकुलर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको बताया जाता है कि ये किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिकेटर है तो वो जो पीछे मतलब जो टी शर्ट पहनते हैं, उस टी शर्ट के बैग में जो नंबर लिखा होता है, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डाटा, नॉमिनल मेजरमेंट। और सेकंड आप कह सकते हैं कि इसका जो एग्जांपल ये होता है कि आप बॉय और गर्ल को जेंडर वाइज नॉमिनल डाटा में रख सकते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी एक पहचान हो जाए कि हाँ भाई ये डाटा जो है ये गर्ल्स का है, ये डाटा जो है वो बॉयज़ का है। सो होप सो कि आपको क्लियर होगा नॉमिनल। और ऑर्डिनल मेजरमेंट उसे कहते हैं कि कम इन ऑर्डर लाइक गिविंग परसेंटेज। ये ऑर्डर में ही आता है कि ये गिविंग परसेंटेज, अदरवाइज दैट परमिट्स ओनली रैंकिंग, और इसमें सिर्फ रैंकिंग होता है। देखिए, गिविंग परसेंटेज का मतलब ये होता है कि सपोज कि आप फर्स्ट आए हैं और आपके 95% हैं, तो सेकंड जो आएगा या आएगी तो जरूरी नहीं है कि उसकी परसेंटेज 94 हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी परसेंटेज 92 हो लेकिन वो सेकंड आया है। तो ये रैंक वाइज होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल डाटा डिसेंड नहीं हो रहा होता है,
उनकी रैंकिंग डिसेंड हो रही होती है। सो वी कैन से दैट इट परमिट्स ओनली रैंकिंग। तो ये चीज़ें हैं, होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो चीज़ ऑर्डर में आए उसे ऑर्डिनल मेजरमेंट कहते हैं, और जो चीज़ नेम को शो करें या नॉमिनल डाटा को शो करें उसे नॉमिनल मेजरमेंट कहते हैं। होप सो कि आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए फिर से आते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिफाइन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आपका क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि मेजरमेंट उसे कहते हैं जब आप कोई डाटा लेते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसको उस पर वेरीफाई किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, और किसी चीज़ को आप प्लान कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस डाटा को आप लेते हैं, और उस डाटा को लेने के बाद फिर उसके जो यूजेस हैं उससे आप यूज़ क्या करते हैं, उसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट उसे कहते हैं अब आपने मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट के यहाँ पे अब आप असेसमेंट कर रहे हैं, आपको क्या वर्क करना है। आपने अपने सभी स्टूडेंट्स का देख लिया कि 20-30 बच्चे हैं, हमने ये कंप्लीट करवा दिया है, जो पर्टिकुलर टास्क उनको दिया था हमने कंप्लीट करवा दिया। अब उनको असेसमेंट करेंगे कि उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा या फीडबैक लिया जाएगा कि वो उन्हें कितना आया, हाउ दे गेट टू नो एंड हाउ मच दे गेट टू नो। ये दोनों चीज़ों आप दोनों जो थिंग्स हैं इनके आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इससे। सो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है ये एक्चुअल में लास्ट प्रोसेस होता है कि हम किसी स्टूडेंट या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी मेंबर का जो वीकनेस है, जो वीकनेस पॉइंट है, हम उसका पता लगा सकते हैं। और ये लॉन्ग प्रोसेस होता है कि हमने अब तक जो भी सारा वर्क करवाया, 5-6 महीने में आपने जो भी वर्क करवाया, अब आप उसका फीडबैक ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो शो करता है वो क्वालिटी को शो करता है, जो कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, जो कि हमारे चॉइसेस होती हैं उसको शो करता है, उसके भी पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव जो होता है हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, हमारे मेजरमेंट पे, जो डाटा जो एक्चुअल है उस पर डिपेंड करता है। हाई टेक डाटा हो गया, या आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने आते हैं, इंग्लिश में कितने आते हैं, यूटी में कितने आते हैं, टेस्ट में कितने आते हैं, क्लास टेस्ट में कितने आते हैं, मेजरमेंट टेस्ट में कितने आते हैं, वो सभी प्रकार का जो डाटा होता है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट में आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल जो कि नेम को वेरीफाई करता है, ऑर्डिनल जो कि एक ऑर्डर में आता है और एक रैंक वाइज आता है। सो होप सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स की आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आसपास आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी तैयारी है आप उससे लगे रहिए। और किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के जरूर भेजें। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।